नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका चैनल पर। अध्याय 9 बल एवं गति के नियम। प्रश्न बैंक कक्षा 9वीं विज्ञान से लिया गया है और ब्लूप्रिंट के अनुसार 5 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक प्रश्न 4 नंबर का होगा। सही विकल्प का चयन हम करें तो इसमें देखें, वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को कहते हैं, तो उससे कहते हैं जड़त्व। फिर बल का मात्रक, तो बल का मात्रक न्यूटन। असमान द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही संवेग से गतिशील है तो किसका वेग अधिक होगा? तो यहाँ पर जो हल्की वस्तु है उसका वेग अधिक होगा। m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, इसका संवेग होगा तो इसका संवेग होगा mv। इसके बाद में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए की चर्चा यदि हम करें तो क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल दिशा में कार्य करते हैं। तो क्रिया और प्रतिक्रिया बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, विपरीत शब्द यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में आता है संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो संवेग परिवर्तन की जो दर है वो बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तीसरा है बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी गतिशील वस्तु का वेग रहता है, तो वो होता है नियत होता है। चौथा है किसी वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध करने का जो गुण है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है जड़त्व कहलाता है। और अंतिम जो है, किसी वस्तु का रिक्त स्थान उसके जड़त्व की माप है तो उसका द्रव्यमान, वस्तु का जो द्रव्यमान है वो उसके जड़त्व की माप कहलाती है। इस तरह से हमारे रिक्त स्थान भी पूरे होते हैं। अब 4 अंकों के प्रश्न आप देख रहे हैं, इन प्रश्नों की चर्चा हम आपसे करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक हमारा 1 है 4 अंक के लिए। एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है और इसका त्वरण ज्ञात करते हैं। अगर इसका द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाले जो की गणना है, बल की गणना हमको करना है। 1 टन बराबर 1,000 किलोग्राम। प्रारंभिक वेग यहाँ पे 0 है, चलित दूरी 400 मीटर, समय t बराबर 20 है। द्रव्यमान हमारा जो है m बराबर 7 × 1000, उसको हमने गुणा करके 1000 किलोग्राम में। और गति का जो दूसरा समीकरण है, s बराबर vt + 1/2 at² समीकरण की सहायता से हम यहाँ पे मान रख करके इसके हल किया है। इस तरह से इसका मान जो है 14,000 है। जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु विराम अवस्था में रहती है, तब हमारे द्वारा लगाए गए बल को कौन संतुलित करता है, इस चित्र से स्पष्ट कीजिए। जब हम किसी बाहरी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु विराम अवस्था में ही रहती है, तब हमारे द्वारा लगाए गए बल को संतुलित करता है। कौन करता है? बल को संतुलित करता है। ये चित्र में आप देख पाएंगे, ये चित्र है इसका। न्यूटन का गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिए और t बराबर mx के जो उत्पन्न करना है। किसी m द्रव्यमान की वस्तु पर F बल लगाने से उसमें F त्वरण उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर F बराबर ma, यही जो है गति के दूसरे नियम का गणितीय रूप है। ठीक है, जब कोई गतिशील वस्तु बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, और जब विराम अवस्था में गतिशील होती है तो पीछे की ओर। क्यों होता है ऐसा? तो गतिशील बस में बैठा हुआ यात्री भी समान गति से बस की दिशा में गति करता है। जब बस अचानक रुक जाती है तो यात्री का जो निचला हिस्सा है बल के कारण विराम अवस्था में, लेकिन ऊपरी जो हिस्सा है वो गति में रहता है। परिणाम स्वरूप हम आगे की ओर झुक जाते हैं। और ऐसा ही विराम अवस्था से बस गतिशील अवस्था में हो तो हम बल के कारण पीछे की ओर झुक जाते हैं, पीछे की ओर हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किसका जड़त्व अधिक है? रबर की गेंद एवं उसी आकार का पत्थर, एक साइकिल एवं बैलगाड़ी, 5 रुपये का सिक्का, 1 रुपये का सिक्का, 1 किलो गेहूं का टुकड़ा और 1 किलो का लकड़ी का टुकड़ा। तो यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि पत्थर का है पहले में, दूसरे में रेलगाड़ी, 5वें में 5 रुपये का सिक्का, और इसी तरह से लोहे का लकड़ी का है ना। अब क्योंकि इसका जो द्रव्यमान क्या होता है अपेक्षाकृत अधिक होता है। अब कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथ पीछे की ओर क्यों खींच लेता है? कारण स्पष्ट कीजिए। क्योंकि कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेंद की कैच करते समय अपने हाथ को पीछे की ओर इसलिए खींच लेता है जिससे कि संवेग का मान शून्य हो जाता है और गेंद विराम अवस्था में हो जाती है। संवेग परिवर्तन की दर जो हमारी F बराबर del P/del T, इस नियम से यहाँ पे इसको स्पष्ट किया गया है।
किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी? 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने वाले में, या 4 किलो द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को दर से त्वरित करने में। तो यहाँ पे देखिए समीकरण के द्वारा इसको हल करके दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तृतीय नियम के अनुसार जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो उस वस्तु उतने ही बल के साथ विपरीत अवस्था में धक्का देती है। यदि यह वस्तु एक ट्रक है तो सड़क के किनारे खड़ा है, संभवतः हमारे द्वारा बल आरोपित करने पर भी गतिशील नहीं हो पाएगा। एक विद्यार्थी से सही साबित करते हुए कहता है कि दोनों बल विपरीत और बराबर हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। इस तर्क पर अपने विचार दें और बताएं कि गतिशील क्यों नहीं। तो देखिए, एक ट्रक द्रव्यमान अधिक है, जिसके कारण ट्रक का जड़त्व अधिक होता है। अत्यधिक जड़त्व के कारण यह नियम विराम में ही रहेगा और हमारे द्वारा आरोपित बल अपेक्षाकृत कम होने के कारण ट्रक में गति जो है उत्पन्न नहीं कर पाता है।